दोस्तों नमस्कार। आरएस मेंस परीक्षा में जो लोक प्रशासन के जो टॉपिक हैं उन पर चल रही चर्चा में आज मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो नई यूनिट है उस पर बात करेंगे, क्योंकि पहली यूनिट के सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। दूसरी यूनिट में है कंसेप्ट्स ऑफ पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी। ये जो तीन वर्ड हैं इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर इन चर्चाओं को सुन सकते हैं और जो अगर कुछ आपको अच्छा लगे तो उसको रिटर्न फॉर्म भी दे सकते हैं। अगला जो वर्ड इसमें दे रखा है, इन कुछ कंसेप्टों की बात की गई है इस यूनिट में। सत्ता, शक्ति, वैधता, उत्तरदायित्व और डेलीगेशन या प्रत्यायोजन। आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उत्तरदायित्व क्या है? उत्तरदायित्व को समझना क्यों जरूरी है? लोक प्रशासन मूल रूप से संगठन पर आधारित एक प्रक्रिया है जो बहुत सारे काम करता है, लेकिन उसके लिए उपयोग में लेता है संगठन को। और संगठन की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है या महत्वपूर्ण लक्षण है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रियाशील संगठन की, न कि संरचना की। संगठन नामक संरचना में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। जब वो लोग आपस में काम करते हैं तो उनको कुछ विभिन्न प्रकार के टास्क या सब टास्क असाइन किए जाते हैं। इन्हीं कामों के संदर्भ में एक शब्द आता है उत्तरदायित्व। इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट द असाइन्ड वर्क या टास्क। यानी आपकी या मेरी जो बाध्यता है मुझे सौंपे गए कामों को करने की, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरूरी क्यों है? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एम, ताकि सांगठनिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इसी बाध्यता को कहते हैं उत्तरदायित्व। दोस्तों ये कर्तव्य है, ड्यूटी है। किस चीज की? अकम्प्लिश्ड मेंट ऑफ एंट्रस्टेड टास्क, यानी जो सौंपा गया काम या दायित्व या कर्तव्य है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी को ही हम कहते हैं उत्तरदायित्व। ये कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। जो मुझे काम सौंपा गया है उसको करने के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों इसके कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो उत्तरदायित्व ऑथोरिटी के साथ समानता में चलता है। यानी अगर किसी को ऊपर किसी बात की जिम्मेदारी है या उत्तरदायित्व है किसी काम को करने का, तो उसको काम को करने के लिए जितना उसको अधिकार चाहिए, जितनी सत्ता चाहिए, वो भी उसको प्रदान की जाती है। यानी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड टू हैंड चलती हैं, एक साथ चलती हैं, समान मात्रा में होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन नहीं किया जा सकता। आप ये छोटे छोटे शब्द लिख सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप संपूर्णता की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं या परफेक्शन का प्रयास करते हैं तो हमेशा अधूरा रहता है, लेकिन आप शुरुआत कर देते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आप परफेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों इसका फ्लो बॉटम टू टॉप होता है, यानी सबसे नीचे जो हायरार्की में जो व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, वो अपने से सीनियर के प्रति उत्तरदायी होता है, वो अपने सीनियर के प्रति उत्तरदायी होता है। ये वर्च्यू ऑफ पोजीशन है, ये किसी भी स्थिति का लक्षण है। या कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम नहीं करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का औपचारिक रूप से वो सदस्य नहीं है, तो सामान्यतः उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने की उस पर उसकी कोई जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व नहीं होता। दोस्तों हायरार्की एज एन इंस्ट्रूमेंट, पद सोपान एक हथियार है। किस चीज के लिए? उत्तरदायित्व को निर्धारित करने का। अगर संगठन की कोई निश्चित संरचना नहीं हो तो उत्तरदायित्व को फिक्स नहीं किया जा सकता, डिसाइड नहीं किया जा सकता, निश्चित नहीं किया जा सकता। दोस्तों उद्देश्य प्राप्ति का आधारभूत तत्व है उत्तरदायित्व। दोस्तों उत्तरदायित्व क्या करता है, इसके फायदे क्या हैं? ये इट डेवलप्स स्किल्स, ये कुशलता या कौशल का विकास करता है, कॉम्पिटेंस क्षमता का विकास करता है, एबिलिटी बढ़ाता है व्यक्ति की काम के प्रति, और उसमें
क्रिएटिविटी का संचार करता है, सृजनात्मकता का विकास करता है व्यक्ति में। अगर किसी व्यक्ति को कोई उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाए तो वो व्यक्ति अधूरा रहता है, उसमें कौशलों का विकास नहीं होता, उसकी क्रिएटिविटी समाप्त हो जाती है, उसकी कॉम्पिटेंस कम हो जाती है। दोस्तों, इसके दो फॉर्म्स माने जाते हैं, ऑपरेटिंग और अल्टीमेट। अगर सामान्य या साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मान सकते हैं सरकार की। अगर सरकार को इस प्रिंसिपल ने, एक होता बेसिकली एक होता है प्रिंसिपल और एक है एजेंट। इस प्रिंसिपल की तरफ से एजेंट कुछ काम करने के लिए ऑब्लिगेशन है उसका, तो यहां एजेंट है सरकार, तो सरकार को कुछ काम सौंपे हैं प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल कौन है? जनता। जनता ने सरकार को काम सौंपे हैं, वो सरकार उन कामों को करने के लिए उत्तरदायी है। ये हो गई ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल की होती है। अगर कोई सरकार काम को प्रभावी तरीके से नहीं कर रही तो जनता क्या करती है? उस सरकार या उस एजेंट के स्थान पर दूसरा एजेंट नियुक्त कर लेती है। तो जो अंतिम उत्तरदायित्व है वो प्रिंसिपल का होता है और जो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एजेंट की होती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। एक नए एपिसोड के साथ आगे दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।